हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे BHU 2016 एमएससी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। लास्ट के वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 130 तक जो है प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 150 तक। तो ये मेनली आपका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो बिना देर के अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू, जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी होता है ना, वो मेनली आपका इक्वल टू नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं इज इक्वल टू नेट वर्क के बराबर होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ अ रिजिड रोटेटर, जो एनर्जी होता है रिजिड रोटेटर का वो होता है आपका E इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2πi जे इंटू जे प्लस 1, या फिर मेनली आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं एच स्क्वायर बाय 8π स्क्वायर IC जे इंटू जे प्लस 1, ये भी आपका फॉर्म होता है एंड उसी को जो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 दिया हुआ है। फर्स्ट बोर ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है 13.6। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, क्या होगा हमें ये पूछा गया है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें दिया हुआ है 13.6, तो हमें पूछा गया एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, जो एनर्जी होता है वो क्या आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, आपका ये एनर्जी होता है। एंड यहाँ पे जो क्या हो जाएगा -13.6 तो रहेगा, इंटू जेड का वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय जो है आपका एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर होने वाला है 2 का स्क्वायर होने वाला है। यानी अगर इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो आप क्या वैल्यू आने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएगी आपकी -13.6 इंटू 1/4। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इस जगह पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, जो वेव मैकेनिकल मॉडल होगा ना वो आपका डिपेंड होता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। किस पे होता है, इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लक्स इज द मास फ्लक्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, ये जो होता है ना मेनली ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैनोनिकल एसेंबल्स हैव सेम, ये मैंने आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने बोला था कि कैनोनिकल जो होते हैं उनके लिए TVN जो होते हैं आपके सेम वैल्यू होते हैं। TVN की जो वैल्यू होती है उनके लिए सेम होती है। एंड इसी साथ साथ मैंने आपको माइक्रो एंड ग्राउंड कैनोनिकल के बारे में भी वहाँ पे आपको पढ़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इज यूज इन विच पोलीमराइजेशन, ये आपका मेनली यूज होता है कोऑर्डिनेशन पोलीमराइजेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ द क्लासेस, मोस्ट ऑफ द क्लासेस के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे TM मोर देन TG, ये आपका मोस्ट ऑफ द क्लासेस के लिए ये होता है कॉमन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन के लिए जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है कौन यहाँ से करेक्ट है, तो वहाँ पे मेनली होता है आपका A इज इक्वल टू -KT ln थीटा होता है आपका, A इज इक्वल टू -KT ln थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन फंक्शन हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन के लिए अगर लार्जेस्ट वैल्यू याद रखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे EVRT, ये टर्म याद रखेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल, देन ट्रांसलेशनल का आपका यहाँ पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी, यानी आंसर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग, जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी था T इज इक्वल टू 0 केल्विन, एंट्रोपी जो होता था 0 हो जाता था, ये आपको मैंने डिफाइन करता था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विथ चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, ये पूछा गया है, यानी SUV एट गुजरात, पंजाब, हरियाणा हमें यहाँ पे पूछा गया है। इस तरीके से बॉक्स मैंने आपको मैक्सवेल बॉक्स बताया था। एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है कि DG यानी चेंज इन फ्री एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट क्या दिया हुआ टेम्परेचर, एट टेम्परेचर, तो ये DG/dP एट कांस्टेंट T ये हो जाएगा इक्वल टू V, एंड इस V को आप बोल सकते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एनी क्रिस्टल रेशियो ऑफ वेस्ट इंडिसेस ऑफ फेस ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है 2:4:3 द मिलर इंडिसेस, इसके लिए पूछा गया है। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2:4:3,
एंड इसके लिए अगर आप मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसे इसके आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1/2, 1/4 एंड 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इन तीनों का जो है रेशियो निकालेंगे। 2, 4 एंड 3 का जब रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 12। एंड जब 12 आ जाएगा तो तीनों को आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 12 से हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए तो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, यानी 6 3 4। आपका कितना आ गया मिलर इंडिसेस इस केस के लिए, 6 3 4 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। किस ग्राफ से जो है आप यहाँ में से किन किन के बीच का ग्राफ से जो है आप एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा है कि इक्वेशन k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी आपका ये होता है। ओके, एंड यहाँ पे जब दोनों साइड एल एन लेंगे तो एल एन के इक्वल क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब एल एन के एंड 1 बाय टी के बीच जब आप ग्राफ लेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, एंड इसका जो स्लोप होगा माइनस ई ए बाय आर हो जाएगा। एंड ये जो स्लोप है इससे जो है आप यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एल एन के एंड 1/t के बीच का ग्राफ, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए ये सेकंड लो जो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको दिया हुआ है। एंड इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में जो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएंगे। एंड इसका सॉल्यूशन जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 135 एंड इसका मिनट जो है एंड इसका आंसर जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2.0 × 10⁴ एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना दिया हुआ है 8.0 × 10⁴। यहाँ पूछा गया है देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मोल्स पर लीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो सिंपली आपको जो रेट यहाँ पे दिया हुआ है 8.0, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8.0 × 10⁻⁴, सिंपली इसे जो है वेलोसिटी कांस्टेंट से आप इसे डिवाइड कर दे 2.0 × 10⁻⁴ से, जो इन दोनों ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड 2 4 जा 4 टाइम्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी 4 मोल पर लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्मी डिराक के लिए हमें पूछा गया है। फर्मी डिराक के लिए मैंने आपको अपना लेक्चर में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये इक्वेशन होता है 1/e⁴ अल्फा प्लस बीटा ई आई। ओके, लेकिन फर्मी में क्या होता है मैंने बताया था कि आपका एक +1 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसके लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ds फॉर अन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी होता है ना वो ds = des प्लस dis के जो सम के इक्वल हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम ऑफ फेज इक्विलिब्रिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। कंपोनेंट दिया हुआ है आपको 3, आपको यहाँ पे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, तो आपको पता है F = C - P + 2 एंड कंपोनेंट आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मिनिमम फेज हम लेके चलते हैं, यानी -1 + 2, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 4, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल फॉर 4f ऑर्बिटल के लिए पूछा गया है, यानी 4f के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे क्वांटम नंबर आपके यहाँ पे इफेक्टिव होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे n = 4f के लिए 4 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें l = कितना दिया हुआ है, l = 3 दिया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी में दिया हुआ है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें जब l = 3 है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते हैं, बिकॉज f के लिए जो l = 3 होता है आपका वैल्यू। अब यहाँ पे अगर बात करें इस केस के लिए तो जब l = 3 है तो m = 4 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, बिकॉज m की जो वैल्यू होती है वो -L2 + L जाती है, एंड l = 3 पे m = 4 नहीं हो सकता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस से अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में।